गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज हम बात करेंगे फल एवं सब्जियों के परिरक्षण के बारे में। तो ये इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है हमारा। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे वो होगा डिब्बाबंदी, मतलब कैनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या होता है कि फल परिरक्षण मतलब फल फ्रूट्स प्रिजर्वेशन जो होता है, ठीक है, उसकी विधि, जिसमें क्या होता है फल एवं सब्जियों को टीन के डिब्बे में तरल पदार्थों के साथ भरकर, ठीक है, एवं वायु निकालकर इस प्रकार बंद कर देते हैं कि उसमें वायु अंदर प्रवेश ना कर सके। मान के चलिए आपने क्या लिया, कुछ चीजें हम जो ऐसी बनाते हैं जिसमें कुछ लिक्विड फॉर्म डाल देते हैं और टीन का डब्बा होता है। ठीक है, घर में हम काफी दिन तक स्टोर करके कुछ चीजें रखते हैं, प्रिजर्वेशन करना होता है। जैसे मान के चलिए मिठाइयाँ ले ले एग्जाम्पल हम, कि भाई मिठाई को हम काफी दिन तक स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो खाने पीने की ऐसी चीजें, तो हम उस चीज की बात ना कर हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ फल की और सब्जियों की, क्योंकि टॉपिक हमारा फल और सब्जी है। तो ऐसे फल और सब्जियां जिनको हम क्या करें, कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ पदार्थ मिला दें और साथ में किस में पैक कर दें, टीन के डिब्बे में पैक कर दें, जिससे क्या हो जाए वो काफी दिन तक क्या हो सके, यूज कर सकें। प्रिजर्वेशन वही कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं डिब्बाबंदी। क्यों? क्योंकि उसको हम डिब्बे में पैक करते हैं और डिब्बा कौन सा होता है, टीन का डिब्बा होता है। ठीक है बच्चों, तो बंद करते हैं तो उसमें से क्या निकाल देते हैं, वायु प्रवेश ना कर सके, इस तरीके से क्या होती है उसकी पैकिंग होती है। मतलब उसमें जो कॉर्क लगाते हैं वो इतना स्ट्रांग कॉर्क होता है कि आप एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है वो उसके अंदर प्रवेश बच्चों ना कर पाए। ठीक है, मतलब क्या हो, अंदर की हवा बाहर ना पाए और बाहर की हवा अंदर ना जा पाए बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? जैसे मटर को हम प्रिजर्वेशन करके रखते हैं, आलू, शकरकंद और सेम। क्या क्या बच्चों, मटर, आलू, शकरकंद और सेम आदि बच्चों। क्लियर हो गया क्या? अब हम बात करेंगे इसके बारे में बोतल बंदी, मतलब बोतल में क्या होता है, बोतल में पैक करना, मतलब बोटलिंग करना। तो बोतल में कैसे पैक करके रखते हैं, जब तैयार फल या सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों कांच की बोतल का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, बोतल बंदी कहते हैं। मतलब अब इस बार टीन का डिब्बा नहीं होगा, अब इस बार क्या होगी, कांच की एक बोतल होगी। क्लियर हो गया? तो आपने घर में देखा होगा हम कांच की बोतल वगैरह में क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। मतलब प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, परिरक्षण का मतलब क्या होता है कि फल एवं सब्जियों को अधिक दिन तक क्या करना, यूज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब ध्यान से देखेंगे क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है, जैम, जेली, ठीक है, उसके बाद में मार्मलेट्स, फिर चटनी, उसके बाद में मुख्य फल में किसका करते हैं हम, आम का करते हैं, आंवला को सुरक्षित रखते हैं, खुबानी को और पपीते को क्या करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं, कांच की बरनी में चटनी हो गया हमारा, अचार हो गया, आम का अचार हो गया, आंवले का अचार हो गया, जैम, जेली, इस टाइप की चीजें क्या हो जाती है, उसको हम सुरक्षित कर रखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? कौन कौन सी चीजें, जैम, जेली, ये इसमें क्या होता है, 68% क्या लिखा है, TSS लिखा है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। क्या लिखा हुआ है बच्चों, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। अब ये टोटल सॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, मतलब टोटल मतलब होता है कुल, सॉल्युबल मतलब होता है विलय की मात्रा, और सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ। मतलब एक ठोस पदार्थ की जो विलय की मात्रा होगी उसको कहते हैं TSS। पेपर में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि TSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TSS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, टोटल, ठीक है, आपका सॉल्युबल और सॉलिड्स, टोटल सॉल्युबल, ठीक है, सॉलिड्स होता है, टोटल सॉल्युबल क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब TSS। ठीक है, क्लियर हो गया, कुल विलय की मात्रा। तो जो हम जेली बनाते हैं उसमें कुल विलय की मात्रा कितनी होती है, 68% होती है। फिर मार्मलेट्स होता है, फिर चटनी में कितना परसेंट सॉल्युबल होता है, 50% सॉल्युबल होता है। उसके बाद में मुख्य फल में आम का अचार खाते हैं हम लोग प्रिजर्वेशन करके, कांच की बर्नियों में ही आम का अचार रखा जाता है। ठीक है, किसी डिब्बे में नहीं रखा जाता, यदि डिब्बे में रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाता है। इसलिए कभी भी देखा होगा आपने, जो हमारा अचार होता है, आम का अचार हो गया या फिर आंवले का अचार हो गया, या हम लोग, ठीक है, पपीते का भी यूज करते हैं, खुबानी का यूज करते हैं, केचप हो गया हमारा, या सॉसेज हो गया। देखा होगा आपने जो टमाटर का केचप बनता है वो भी, ठीक है, किसमें होता है, आपकी कांच की बरनी में ही रखा जाता है। सॉस वगैरह हो गया आपका, ठीक है, ये सब प्रिजर्व और कैंडी, ठीक है, जो खट्टी मिट्टी चीजें होती है कैंडी वाली, वो भी सब किस में रखी जाती है, आपको कांच की बोतल में रखी जाती है। तो TSS की मात्रा उसमें कितनी होती है बच्चों, 25% TSS की मात्रा होती है। यदि हम बात करें सूखी मिठाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, मिठाई को भी क्या करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा, दुकानों में जाकर क्या होता है, मिठाइयों को वो काफी दिन तक स्टोर करके रखते हैं। आज की मिठाई आपको 1 महीने बाद भी बिकने के लिए मार्केट में मिल जाएगी बच्चों। क्लियर हो गया क्या? इसको पगा फल भी कहते हैं। पगा फल भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, अच्छी
तरीके से क्या हो जाता है, एक तरीके से पक जाता है, तो पगा फल के नाम से भी जाना जाता है। पगा फल को क्या बोलते हैं, सूखी मिठाई भी कहते हैं। मुख्य फल कौन कौन से आते हैं इसमें, आम, बेर, चेरी, पपीता, आंवला आदि। बेर को भी सुखा लिया जाता है, आम को भी सुखा लिया जाता है, चेरी को सुखा लिया जाता है, आंवले को भी सुखाकर यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पगा फल। ठीक है, पगा फल में कौन कौन सी चीजें आती है आपकी, सूखी मिठाई कहा जाता है पगा फल को, और कौन कौन सी चीजें आती है उसमें, आम, बेर, चेरी, पपीता और आंवला आता है बच्चों। क्लियर हो गया क्या। फिर थर्ड नंबर का जो हमारा वो है क्रिस्टलाइट फल। क्रिस्टलाइट फल मतलब जो सॉलिड फल होते हैं वही होगा इसमें, क्रिस्टलाइट में हिंदी इंग्लिश नाम दोनों सेम ही है। तो इसमें जितने भी फल रहते हैं वो फल, ठीक है, साथ में चीनी का एक घोल। ठीक है, तो क्रिस्टलाइट फल कैसे बनाया जाता है, इसमें तो पगा फल में सिर्फ शक्कर की मात्रा रहती है, जो हम क्या करते हैं, पाग बनाते हैं, मतलब आपने चाशनी देखा है ना, तो चाशनी जैसा जो होता है उसी को कहते हैं हम पगा फल कहते हैं। मतलब एक चाशनी का घोल होगा, उसमें क्या डाल दो आप लोग, ठीक है, फलों को डाल दो तो मीठा हो जाएगा। वैसे ही ये होता है हमारा पगा फल बनाने की जो है मेथड है। क्या होता है कि एक हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एक बीकर, मतलब मान के चलो एक कोई भी बर्तन ले लो, कोई भी पॉट ले लो, इसमें क्या डाल दो आप लोग, एक चीनी का घोल ले लो। किसका घोल ले लो बच्चों, एक चीनी का घोल ले लो। मतलब पानी ले लिए, पानी में क्या डाल दिया हमने यहाँ से, ठीक है, शुगर डाल दी, मतलब क्या डाल दी बच्चों, चीनी डाल दी। क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। अब इसको गर्म कर लो। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एक धीमी आंच की फ्लेम में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएंगे इसमें रबे रबे बनने लगते हैं। मतलब क्या हो जाएगा वो एक पगा, जिसको हम कहते हैं पाग बन गया, पाग बन गया। उसके बाद में हम क्या डाल देते थे इसमें, खोआ डाल देते हैं, मतलब मेवा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, मेवा जैसी डालते हैं, खोआ जैसी डालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारी मिठाई बन जाती है। तो कुल मिला के एक शुगर का एक घोल बनाना है हमको। ठीक है, जब उसमें क्या पड़ने लगे, रबे पड़ने लगे, जैसे आप उसको उठा के देखें और ऐसा क्या करके देखेंगे, उसको हाथों में लेके देखेंगे, यदि चिपचिपा यदि हाथों में आ जाए, गम जैसा, ग्लू जैसा बनने लगे, मतलब वो आपका पाग तैयार हो गया। और उसमें क्या डाल दें आप, कोई भी फल डाल दें, जिस फल का रस आप में उसमें डालेंगे तो वो उसका क्या ले लेगा, ठीक है, आकार लेते हुए उसका टेस्ट आपको आने लगेगा और काफी टेस्टी लगेगा बच्चों। आप घर में बनाकर भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें फल रहेगा। पहले क्या लेना है, चीनी का घोल लेना है। चीनी के घोल को क्या करना है आपको, पानी लेना है, पानी में क्या डाल देना है आपको, चीनी। तो वो चीनी का घोल बन गया। अब उसको आप धीरे धीरे फ्लेम में क्या करें, गर्म करें। ठीक है, गर्म करेंगे, उसके बाद में क्या डाल दें, कोई भी फलों का क्या डाल दें, फलों को काट काट के डाल दें, ग्राइंडर करके भी डाल सकते हैं। तो वो क्या बन जाता है, आपका पगा फल बन जाता है। ठीक है, मतलब एक पाग वाला फल बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, सूखी मिठाई भी कहते हैं। क्लियर हो गया क्या बच्चों। फिर अगला आता है हमारे इसमें ऑप्शन क्या है, और शरबत। शरबत में क्या होता है, 65% TSS होता है। TSS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा बच्चों, याद रखेंगे, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, और पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर स्क्वैश, फलों को कैसे बनाया जाता है, स्क्वैश कैसे बनाया जाता है बच्चों। स्क्वैश बनाने की प्रोसेस क्या है, फलों का रस, क्या लेना है आपको, फलों का रस लेना है, गूदा या तो चीनी व तो खटास वाली चीजें। उसमें TSS की मात्रा कितनी होना चाहिए, मतलब जो सॉल्युबल है, विलय की मात्रा है, वो विलय की मात्रा 40% होना चाहिए बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या। जैसे नींबू ले सकते हैं आप, संतरा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, लीची ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं और फालसा ले सकते हैं। मान के चलिए जितने भी हमारे विटामिन C वाले हैं, मतलब खट्टी चीजें हैं, उससे क्या बनाया जाता है, स्क्वैश बनाया जाता है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं बच्चों, फलों का रस हो जाता है, मतलब भाग होता है इसका, जो गूदा होता है, जिसमें ज्यादा क्या होते हैं, गूदा होता है, उसको लिया जाता है, साथ में चीनी और कुछ खटास वाली चीजें डाल देते हैं, जिसमें खट्टा मीठा वाला टेस्ट भी आ जाता है बच्चों। तो उसके लिए क्या होता है, नींबू, संतरा, आम, लीची, अंगूर और फालसा। पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई स्क्वैश क्या है, ठीक है, और एक डेफिनेशन दे दिया जाएगा, यह स्क्वैश निम्न फलों में से बनाया जाता है। तो आपको वहां से आपका आंसर क्लिक करना होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है कार्डियल। 4 नंबर का क्या है बच्चों, कार्डियल। तो कार्डियल कैसे बनाया जाता है, फलों का रस की मात्रा कितनी होती है, 25%। बिल्कुल याद रखेंगे, फलों के रस की मात्रा 25% होना चाहिए TCS में। ठीक है, TSS में चीनी होना चाहिए 40%। मतलब जो आप घोल कितने परसेंट का बना रहे हो, 100% का जो घोल बना रहे हो बच्चों, उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, फलों के रस की मात्रा होना चाहिए 25% की, चीनी की मात्रा होना चाहिए 40% की, और जो TSS है, जो भी आप उसमें घोल रहे हो, ठीक है, जैसे उसमें क्या घोल रहे हैं हम, जैसे नींबू ले रहे हो, कुल मिला के नींबू जो ले रहे हो, तो नींबू की मात्रा 35% TSS की होना चाहिए, चीनी 40% होना चाहिए, और फलों का रस जो होना चाहिए वो 25% होना चाहिए। तो आपका 100% क्या आ जाएगा, एक सॉल्युबल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है, अब फ्रूट नेक्टर के बारे में, तो फ्रूट नेक्टर में क्या क्या होगा, यह फलों के गूदे, फलों के क्या गूदे, मतलब जो अंदर वाला भाग होता है वो, फिर साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल मतलब खट्टे वाले चीजें, साथ में पानी। ठीक है, जैसे अमरूद ले सकते हैं आप, केला ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं और पपीता ले सकते हैं। उससे आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट नेक्टर बना सकते हैं बच्चों। तो उसमें कौन कौन से फ्रूट का यूज किया जाता है, आपका अमरूद का,
केले का, चीकू का और पपीता का यूज किया जाता है बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या? फिर आते हैं अचार बनाना। ठीक है, तो अचार बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चों, पेपर में पूछ लिया जाता है कि अचार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। तो आप घर में अचार कैसे बना सकते हैं, आप अपने, ठीक है, घर में भी मम्मी से पूछ सकते हैं कि भाई अचार बनाने की प्रोसेस क्या होती है। तो आप लोग एक बार प्रोसेस घर में जरूर पूछ लेंगे। तो इसमें कोई भी फल लेंगे जिसका अचार बनाना है, साथ साथ में नमक की जरूरत पड़ेगी, तेल की जरूरत पड़ेगी और आपको मसाले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया? फल में कौन कौन सी चीजें की आप अचार बना सकते हो, तो आम के फल का अचार बन सकता है आपका, आंवले का अचार बन सकता है, नींबू का अचार बन सकता है, पपीते का अचार बन सकता है और नाशपाती का अचार बन सकता है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस फल का अचार नहीं बनता है, और तीन ऑप्शन देंगे जिनके अचार बनते हैं और एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अचार नहीं बनते। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किन फलों के अचार बनते हैं और किन फलों के अचार नहीं बनते हैं बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या? टमाटर, मशरूम, मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी मतलब पत्ता गोभी, ठीक है, अदरक, लहसुन, खीरा, करेला, मूली, चुकंदर, प्याज, आलू, ठीक है, इन सब के भी क्या बनते हैं बच्चों, अचार बन जाते हैं। आपको नहीं पता होगा कि इनके अचार बनते कि नहीं बनते, लेकिन इनके अचार मतलब सॉसेस टाइप के से भी बन जाते हैं, उसी को हम अचार की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं। टमाटर, मशरूम, ठीक है, उसके बाद मिर्च, फूल गोभी, बंद गोभी मतलब पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन, खीरा, करेला, मूली, चुकंदर, प्याज और आलू बच्चों। क्लियर हो रहा है क्या? अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ब्लॉन्चिंग क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉन्चिंग क्या होती है। तो कोई भी सब्जी ले लो आप, क्लियर हो गया, और उसको 2 से 5 मिनट के बीच में क्या कर लो, गरम। किसी भी सब्जी को 2 से 5 मिनट तक क्या कर लो, गरम ले लो। मतलब मान चलो एक वीकर लो, इसमें क्या ले लो आप, सब्जी ले लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो और पानी को कितनी देर तक गर्म कर लो, उस पानी में सब्जी को 2 से 5 मिनट तक क्या कर लो, गर्म कर लो। क्लियर हो गया क्या? हमने मान के चलो एक पॉट लिया, उसको हमने क्या कर दिया, ठीक है, फ्लेम के ऊपर रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, और पानी को गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में सब्जी को उसमें मात्र कितने मिनट के लिए रखना है, 2 से 5 मिनट तक के लिए रखना है। क्लियर हो रहा है? जिससे क्या होता है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी हानिकारक तत्व जो मौजूद होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो इसके कारण से सब्जियां ज्यादा दिन तक क्या रहती है, प्रिजर्व होके रहती है, मतलब उसका परिरक्षण ज्यादा दिन तक किया जा सकता है, सब्जियां ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती। लेकिन ज्यादा नहीं गर्म करना है, मतलब पता चले 10 मिनट तक रख दिए, सब्जी खराब हो गई। क्लियर हो गया क्या बच्चों? तो सब्जियां क्या हो जाती है, इससे मुलायम हो जाती हैं। सब्जियां क्या हो जाती है बच्चों, मुलायम हो जाती है और काफी दिन तक क्या होती है, ठीक है, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? इसके बारे में सबसे पहले कहां परीक्षण किया गया था ये बच्चों, MFPI नई दिल्ली में इसका परीक्षण किया गया था बच्चों। क्लियर हो रहा क्या? तो आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि MFPI का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहां पर मैंने TSS का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक बार बच्चों रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।